नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का टेली ऑनलाइन क्लास में। आज हम देखेंगे कि अपने बिजनेस में हम फाइनेंशियल ईयर का एंड किस प्रकार करेंगे। फाइनेंशियल ईयर का एंड करने समय हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमें करनी अनिवार्य होगी, उनको चेक करेंगे, उनको देखेंगे किस प्रकार से किसी भी बिजनेस से कैसा भी बिजनेस उनमें अनिवार्य है ऐसे एडजस्टमेंट करना, तो उनको हम देखेंगे आज एक एक करके बारी बारी। तो फाइनेंशियल ईयर अपना आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है। अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो हम 31 मार्च में कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। तो अपना पहले देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं। तो अपना क्या होता है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर अक्रूड इनकम, प्रोविजन फॉर अन इनकम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर ड्राइंग्स, प्रोविजन फॉर P&L। ये टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है कि इतने प्रकार के हमारे जो एडजस्टमेंट है वो इस प्रकार इतने होंगे। ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस अपनी इनकम वगैरह सब आ गई। ठीक है, ये तो टाइप्स होगी। अब इनको एक एक पढ़ते हैं। तो पहला है अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि हम वर्तमान समय में उसको बकाया रखते हुए अगले वर्ष में उसका पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बिजनेस यानी कि बिजनेस के लिए क्या पेबल, इसको साधारण भाषा में देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे संबंधित तो करंट ईयर से और भुगतान हम क्या करें अगले वर्ष में करेंगे, जो हमें चुकाने योग्य है, हमें चुकाने ही बढ़ेंगे। ऐसे खर्चे क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं बिजनेस में कि अप्रैल की सैलरी अप्रैल की सैलरी मई को देते, मई की जून को, जून की जुलाई में, इस प्रकार से चलते हैं। तो मार्च किस में देंगे, अप्रैल में देंगे। लेकिन अप्रैल में तो अगला वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्रैल में किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, क्योंकि मार्च तक ही तो होता है एक साल। जैसे अप्रैल में प्रेस करेंगे तो अपना न्यू ईयर आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर का न्यू ईयर आ जाएगा। तो इसको एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे कि अपना ईयर हो जाएगा तो हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा चेंज करना पड़ेगा। पूरा चेंज करेंगे तो अपने खर्चों को एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे उस ईयर के लिए। तो हम किस प्रकार से उनको एडजस्टमेंट करेंगे। तो अपना क्या मार्च में हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, मार्च माह में हमें ये एक एंट्री पास करनी होगी कि मार्च माह में किराया बकाया रखने पर, कि मार्च माह का किराया है वो हम बकाया रख रहे हैं, वो मार्च माह का पेमेंट हम कब करते हैं, अप्रैल में करेंगे। लेकिन अप्रैल वर्ष तो अगला वर्ष हो गया, इस वर्ष में उसको दिखाते हुए, क्योंकि खर्चा तो इसी वर्ष का है। मार्च यानी कि अपने जैसे कि 2019 है तो खर्चा 2019 का है, हम 2020 में तो इसका पेमेंट करेंगे तो दिखाना तो हमें 2019 में पड़ेगा। तो हम 2019 में दिखाते हुए इसको 2020 में पेमेंट करेंगे। तो ये स्थिति किस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे, हमें एंट्री पास करनी होगी मार्च माह का किराया बकाया रखने पर। तो मार्च माह का किराया किस प्रकार से बकाएंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि हमारा यहाँ पर 2019 में अपना रेंट है वो 5,000 वो सो जाएगा। टू रेंट पेबल क्या हो जाएगा, अपना अगले वर्ष में दिखाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो रेंट का अंडर ग्रुप हम डेली में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और इसका हम ले लेंगे प्रोविजन। ठीक है, इसका प्रोविजन ले लेंगे, इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोविजन का मतलब हम इसको अगले वर्ष लेके जा रहे हैं। ठीक है, कैरी करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब अगले वर्ष में जब फर्स्ट मंथ आएगा अप्रैल में रेंट का पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम पेमेंट करते हैं, रेंट का पेमेंट करते थे तो कैसे करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन इस अप्रैल में ये एंट्री नहीं करेंगे हम। ठीक है, अप्रैल में ये एंट्री नहीं करेंगे कि अपना नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, हमें क्या पीछे वाला रेंट पेमेंट करें। तो क्या करेंगे, जो पेबल रखा था, जो चुकाने योग्य रखा था, उसको लेंगे रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मार्च का अप्रैल का मई में चुकाएंगे तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वो सिंपली जो पीछे से चलता रहा वो करते रहेंगे। लेकिन अप्रैल में क्या करें, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। इस प्रकार से ये दो एंट्री पास करेंगे। ये तो अपनी 2019 में होगी, 2019 में होगी, और ये क्या होगी 2020 में होगी। ठीक है, ये 2019 का हिस्सा बन गया, ये 2020 में हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइनेंशियल का एंड भी देखेंगे और स्टार्ट भी देखेंगे, किस प्रकार से एंड होगा, किस प्रकार से उस पर स्टार्टिंग करेंगे। का मतलब है कि वे सभी खर्चे जो फ्यूचर यानी कि भविष्य से संबंधित हो और हमें क्या करने होंगे, पेमेंट अभी करना होगा। यानी कि करने का सिंपल सा एग्जांपल है कि हमें सेवाएं हैं वो बाद में प्राप्त होगी, आगे चल के प्राप्त होगी, लेकिन पेमेंट हमें क्या करना होगा, पहले करना होगा। ऐसे सभी खर्चे क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो रेंट हो, यानी कि एक तरीके से हम क्या करते हैं, एडवांस दे रहे हैं, यानी कि काम अगला बाद में करेगा, हम एडवांस पेमेंट करें तो एडवांस पेमेंट जितना भी आएगा वो प्रीपेड आएगा। ठीक है, तो प्रीपेड में क्या होता है, जैसे कि हमने मोबाइल रिचार्ज करवाया 399 करवाया तो पेमेंट तो पहले करना पड़ा है, एडवांस तो पेमेंट तो हमें पहले करना पड़ा है। अब सेवाएं तो हमें दिन प्रतिदिन जैसे कि अपना प्लान है उसके अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। हर दिन जो अपना प्लान रहेगी, जैसे नेट मिलता है 1.5 GB मिलता है पर डे, तो अगले दिन उस पर अगले दिन किस प्रकार से उसका यूज होगा वो अगले दिन है। लेकिन अभी तो मैंने क्या कि पेमेंट तो एडवांस कर दिया ना, क्योंकि अपने लिए एडवांस है। तो ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसे एग्जाम्पल दे रखा मैं, एग्जाम्पल है ABC कंपनी। ठीक है, ABC कंपनी वो क्या करी, 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक 24,000 रुपये का बीमा करवाया। इंश्योरेंस करवाया है वो कब से है, 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020, यानी कि आज क्या है 1 अगस्त, मान लो आज डेट क्या है 1 अगस्त को हमने बीमा करवाए हैं
तो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 31 जुलाई को क्या होगा, इसकी एंड ऑफ ईयर हो जाएगा, यानी कि एंड समापन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री किस प्रकार से करते हैं, जब बीमा करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, प्रीपेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा, अपना करंट एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, कैश से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हम एंट्री कब करेंगे, अपनी जब हम इसको करवाएंगे तो अगस्त में करवाएंगे तो अगस्त में इस एंट्री को पास कर देंगे 1 अगस्त को। ठीक है, ये हो गया। अब क्या 31 मार्च को एडजस्टमेंट करना है इंश्योरेंस का। 31 मार्च को ये दिखाना है कि हमने इस साल इंश्योरेंस का कितना यूज कर लिया है, मतलब कि हमने 2019 में 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक कितना यूज कर लिया है और आगे के लिए कितना शेष रह गया वो हमें यहाँ पर दिखाना होगा, इसको हमें क्लोज करना होगा। तो किस प्रकार से क्लोज करेंगे, तो 31 मार्च को क्या करना है, एडजस्ट ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो हम देखो कि हमारे पास 24,000 रुपये की इंश्योरेंस करवाया है, 1 अगस्त से स्टार्ट है, तो देखो हमें गिनना होगा अगस्त पूरा मंथ यूज हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 5 मंथ हमने क्या किया इसका यूज किया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 5 मंथ हमने क्या किया इसका यूज किया है, 5 मंथ का यूज हो गया। ठीक है, साल में डे कितने होते हैं, सॉरी 5 मंथ हमने क्या किया है इसका यूज किया है, और साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जिसमें से 5 मंथ हमने यूज कर लिया है। इंश्योरेंस कितने की थी अपनी, 24,000 रुपये की थी। ठीक है, तो 24,000 रुपये की इंश्योरेंस थी, हमने 5 महीने यूज कर लिया है, टोटल 12 मंथ के लिए थी, तो हमें 5 महीने का बैलेंस निकालना। तो 5 महीने का बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1 मंथ का बैलेंस निकालना होगा। 12 से 24 कट गया 2 बार, तो क्या 1 महीने का कितना हो गया, 2,000 रुपये इंश्योरेंस का पेमेंट हो गया, यानी कि पर मंथ 2,000 रुपये की इंश्योरेंस की खपत होगी। तो 5 मंथ में कितनी हो गई, 10,000 रुपये इंश्योरेंस क्या हो गई, खर्च हो गई। तो वो क्या कर देंगे, हम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से नया लेजर बना के उसमें दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो 5 मंथ की इंश्योरेंस हमारी खपत हो गई, तो 10,000 रुपये की इंश्योरेंस हमने क्या कर ली, यूज कर ली। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हुआ तो यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, तो 10,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, तो 24,000 में से 10,000 कम हो जाएंगे, तो 14,000 रुपये की ही शेष रहेगी। तो क्या कर लेंगे, जैसे कि हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, डेबिट से क्रेडिट क्या होता है, कैंसिल होता है, कि कोई चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो ये 24,000 से जब डेबिट हुआ था, कितना से 24,000 से डेबिट हुआ था, तो इसको हम 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 10,000 माइनस हो जाएंगे और बाकी का 14,000 हमारा शेष रह जाएगा। ये कहने का मतलब है। तो क्या किया हमने, इस प्रकार से एडजस्टमेंट किया, तो 14,000 रुपये की अगले वर्ष लेके चलेंगे, और जो हमने 10,000 रुपये की खर्च होगी वो इस वर्ष में शामिल कर लिया और बाकी की अगले वर्ष में लेके चलेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उस प्रकार का हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है, कि करने का मतलब यह है कि अक्यूट इनकम क्या है, अपनी ऐसी आय है जो हमें क्या हुई है, पैदा तो होगी, यानी उत्पन्न तो हो गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी इनकम जो हमें उत्पन्न तो होगी लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी इनकम को हम क्या करेंगे, अक्यूट इनकम कहेंगे, जिसका लेखा हमें वर्तमान अकाउंट में, यानी कि जिस वर्ष उत्पन्न हुई है उस वर्ष में लिखना होगा, उसका रिकॉर्ड लिखना होगा कि कौन से वर्ष की इनकम वो दिखाना होगा, क्योंकि जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक्चुअल में पता चलेगा, तो जिस वर्ष की अपना जो इनकम है वो दिखानी होगी और उसको दिखाते हुए उसका रिकॉर्ड हमें अपने अकाउंट्स में रखना होगा। ठीक है, तो सिंपल वे में कहें तो प्रीपेड एक्यूट इनकम वो होती है जो उत्पन्न तो होगी लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त करना बाकी है। तो जैसे कि अपना इंटरेस्ट हो गया या कोई इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हो गया, तो ऐसी जितने भी अपनी इनकम होती है वो क्या होती है कि जैसे कि अपना 31 मार्च है तो अप्रैल में प्राप्त होगी, मई में प्राप्त होगी, तो उसमें प्राप्त होगी, लेकिन अपने एक्रूट तो हो गई है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कहीं पर रह रहे हैं, कहीं मकान किराए पर रह रहे हैं, तो हम जैसे कि अप्रैल माह में रहे, तो अप्रैल माह का किराया कब चुकाते हैं, मई में चुकाते हैं, लेकिन 31 अप्रैल को क्या हो गया, 31 अप्रैल को अगला बंदा ये तो कहेगा कि हमारा जो है किराया है वो बन गया है, भाई साहब 10,000 रुपये का किराया हमारा बन गया है, वो लेना है, चाहे हम उसको पेमेंट करें 5 मई को करें 6 मई को करें, लेकिन उसके लिए तो इनकम अक्रूड हो गई है, 31 अप्रैल को ही अक्रूड हो गई थी, चाहे हम पेमेंट करें या ना करें, लेकिन अक्रूड हो गई है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस में भी ऐसी इनकम होती है जो अक्रूड हो जाती है, तो उसको हमें उसी ईयर में दिखाना होगा। ठीक है, तो उसी इसके संबंधित एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे कि मार्च माह का किराया, सॉरी किराया नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट है, किराया नहीं है, किराया है तो किराया ले लो या इंटरेस्ट ले लो। मार्च माह का इंटरेस्ट अक्रूड होने पर, तो हमारा मार्च माह का जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि अक्रूड हो गया है, ठीक है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए एंट्री हमें दिखानी होगी उसी वर्ष में। उसी वर्ष में क्या दिखाएंगे हम, अक्यूट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अक्यूट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये दिखा देंगे। टू इंटरेस्ट रिसीवेबल,
इंटरेस्ट में हमें शो करना होगा, इंटरेस्ट अकाउंट में शो करना होगा कि अपने जो इंटरेस्ट की लेजर उसमें इतना अमाउंट शो करना है कि 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये हमें दिखाने होंगे उस वर्ष में, कि इस वर्ष का 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हमें प्राप्त होना है। ठीक है, या प्राप्त हो चुका, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में क्या करते हैं, दिखाते हैं अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो हमें कब करनी है, 2019 में 21 मार्च को करनी है। जब हमें ये इंटरेस्ट रिसीव होगा, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, मान लो कि अप्रैल को रिसीव होता है, तो अप्रैल को रिसीव होता है कौन से मंथ का, मार्च का, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से प्राप्त होने बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट, टू अक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि ये वाला हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो ये पेमेंट है वो उठ के यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही एक्चुअली प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से हम कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेज है, एक्यूड इनकम है, वो हम कर सकते हैं, चाहे सैलरी से हो चाहे किराए से हो, जितने भी अपने एक्यूड इनकम होती है वो इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसी इनकम जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन हमें प्राप्त हो चुकी है, ऐसी इनकम जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन हमें प्राप्त हो चुकी है। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो इनकम अगले वर्ष से संबंधित हो लेकिन हमें वर्तमान में रिसीव हो चुकी है, ऐसी इनकम को अनएर्न्ड इनकम कहते हैं, जिसके बदले में हमें वर्क करना होता है। तो ऐसी इनकम का एडजस्टमेंट हम फाइनेंस ईयर में किस प्रकार करेंगे, तो जैसे कि अप्रैल मंथ रेंट रिसीव इन मार्च, यानी कि अप्रैल मंथ का जो किराया है वो हमें मार्च में ही प्राप्त हो चुका है। पार्टी ने क्या किया, अप्रैल मंथ का किराया हमें मार्च में दे दिया, एडवांस में दे दिया, यानी कि कोई एडवांस में प्राप्त हो तो उसको एंट्री को किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, फाइनेंस ईयर एंड में। ठीक है, तो कोई चीज़ एडवांस में प्राप्त होती है उसको किस प्रकार से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब एडवांस से प्राप्त तो कर लिया तो हमारी लायबिलिटीज बनेगी, तो लायबिलिटीज बनती हुई तो उसको किस प्रकार से करेंगे, तो प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से प्राप्त हो बैंक, या फिर कैश, कैश से प्राप्त होता कैश। ठीक है, अब इसको हम किस में दिखा दें, टू एडवांस रेंट अकाउंट, एडवांस रेंट अकाउंट, एडवांस का क्या लेंगे हम, करंट लायबिलिटीज अंडर लेंगे, करंट लायबिलिटीज अंडर लेते हैं, इसको दिखा देंगे टू एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, अप्रैल में एंट्री होगी, जब हम प्राप्त करेंगे तब होगी। ठीक है, जब एक्चुअल में ये उत्पन्न होगी, जब इसको जो ये पैदा होगी, जब ये इनकम क्या होगी, पैदा होगी, तब इस एंट्री को दिखाना होगा, तो एडजस्टमेंट करना होगा कि हमें पहले प्राप्त हो चुकी है पहले वर्ष में, तो उसको दिखाना होगा। किस प्रकार से दिखाएं, एडजस्टमेंट रेंट इन एडवांस इन अप्रैल, यानी कि एडवांस प्राप्त हो गया था अप्रैल में, उसको एडजस्टमेंट करना था, एडवांस रेंट अकाउंट टू रेंट, एडवांस रेंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, टू रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या होगा कि इसका बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा रेंट में। अब देखो इसमें रेंट हम क्या करते हैं, रेंट पेमेंट नहीं करें, प्राप्त करेंगे तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, ये प्रत्येक यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हर बिजनेस को यानी कि सभी बिजनेस में किस प्रकार से एडजस्टमेंट होते हैं नेसेसरी, वो हम देख रहे हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार से होगा, तो ये अपनी क्या होगी, रेंट हो गई, तो रेंट को किस प्रकार से करेंगे, वो इस प्रकार से करेंगे। रेंट इनकम होगी तो रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये अपनी इनकम है। ठीक है, और ये एडवांस रेंट हम दिखा देंगे, तो एडवांस रेंट का जो पेमेंट है वो अब यहाँ पर रेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अनएर्न्ड जो भी इनकम है वो हो जाएगी, रेंट हो चाहे इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट अपना डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, कि हम बिजनेस में कोई चीज़ परचेज करते हैं तब इसका रेगुलर यूज से उसका घिसाव होता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लें कि आपने कोई मोबाइल खरीदा, 10,000 रुपये में मोबाइल खरीदा। ठीक है, उसका 1 साल यूज़ ले लिया, तो 1 साल यूज़ लेने के बाद में उसको अगले वर्ष अगर आप सेल करना चाहो तो क्या आप 10,000 में उसको बेच पाओगे, नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने उसका यूज़ कर लिया, उसका घिसाव का जो पेमेंट कम हो गया, यानी कि आपने 10,000 रुपये में खरीदा, उसको अगर 8,000 में बेचें तो वो जो अमाउंट कम हुआ उसको हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, घिसाव कहेंगे। तो घिसाव का जो अमाउंट कम हो गया उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो हम अपनी कंपनी में जो भी अपनी संपत्ति है वो हम यूज़ करते हैं, तो उसके घिसाव में कितना उसका अमाउंट कम होता है वो हमें कम करना होगा, जिससे हमें नेट उसका प्राइस पता चल सके। तो उसके नेट प्राइस के लिए उसके घिसाव का मूल्य कम करना होगा। तो डेप्रिसिएशन एक तो क्या होता है, अपना खर्चा होता है, एक्सपेंसेज होता है। डेप्रिसिएशन अपना खर्चा होता है, एक्सपेंसेज होता है। तो हम क्या करेंगे, परचेज कंप्यूटर, यानी कि जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज कंप्यूटर 1 अप्रैल 2019 इन केस 25 जार, यूजफुल लाइफ 4 ईयर। ये यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ मतलब कि ये कंप्यूटर कितने दिनों तक चलेगा, मतलब कि इस कंप्यूटर की लाइफ टाइम कितनी है, 4 ईयर तक है। 4 ईयर तक हम इसको मार्केट में कुछ ना कुछ प्राइस में बेच पाएंगे। 4 ईयर बाद में क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, इसमें चार्ज करना होगा। तो पहले हम क्या अगर परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का है, 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये का इसका परचेज कर लेंगे। तो 25,000 रुपये मैंने कंप्यूटर पेमेंट परचेज किया, तो परचेज की एंट्री कर लेंगे। अब क्या कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना 21 मार्च को, क्या हम अपने अकाउंट्स बंद करें, खाता वही को बंद करें, तो हमें अपने क्या करना है, कंप्यूटर का अकाउंट क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक्चुअल अमाउंट दिखाना होगा। तो एक्चुअल अमाउंट दिखाने के लिए हमें क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे,
एक एंट्री पास करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट का अंडर क्या लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि एक खर्चा है कि हमने जो लाइफ टाइम इसका यूज़ किया है वो हम दिखाना होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हुए इसको दिखाएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंडर आ जाएगा टू कंप्यूटर, ठीक है, टू कंप्यूटर। अब देखो इसका हमें अमाउंट निकालना होगा, किस प्रकार से निकालें, जिस प्रकार से हमने प्रीपेड जो एक्सपेंसेज है उनका अमाउंट हमने ज्ञात वैल्यू निकाली थी, उसी प्रकार से हम डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि अपना 25,000 रुपये का कंप्यूटर था, तो पहले देखेंगे इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, यानी कि कितने सालों तक यूज होगा। तो 4 सालों तक यूज होगा, तो 1 साल में इसका कितना यूज हो सकता है, तो 1 साल का यूज निकालेंगे तो क्या होगा इसका, तो कुछ ये अमाउंट आता है इसका निकल के, 1 साल का ये निकल के आता है, ठीक है। तो हमने क्या खरीदा इसको, 1 अप्रैल को खरीदा, ठीक है। तो 1 अप्रैल से कितना स्टार्ट करते हैं, अप्रैल मई, अप्रैल को पूरा यूज़ किया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि टोटल 12 मंथ यूज़ कर लिया। कि मार्च में भी हम 31 मार्च को एंड में कैलकुलेशन करें तो 31 मार्च का भी यूज माना जाएगा, यानी कि जब से खरीदते हैं तो जब से इनका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हम निकालें उस डे का हम कैलकुलेट करेंगे। तो 31 मार्च को निकाले तो 31 मार्च का कैलकुलेट हमें करके दिखाना होगा। तो हमें क्या होगा, 6,250 इसका अमाउंट है, तो 6,250 इसको राइट ऑफ कर देंगे, इस अकाउंट को बंद कर देंगे। तो 6,250 से हम डेप्रिसिएशन में इसका अमाउंट दिखा देंगे। तो कंप्यूटर के अकाउंट, कंप्यूटर के बही खाते में कितना था, 25,000 रुपये, तो 25,000 में से 6,250 हमारे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने जिक्र किया था डीआर से सीआर कैंसिल होता है, तो हमने डीआर किया था तो 25,000 रुपये से किया था, ठीक है, जो 25,000 रुपये से किया। अब ये सीआर हो गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में सीआर हो गया तो 6,250 कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी का वैल्यू हम अगले वर्ष में लेके चलेंगे कि नेट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी अपने एसेट्स होते हैं उनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो ड्राइंग्स क्या होता है कि हमारी बिजनेस में हम क्या करते हैं, ओनर होता है, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस पर्पज़ के अलावा जो पेमेंट अपना विड्रॉ करता है, बिजनेस से निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। यानी कि खुद के खर्चे के लिए, घरेलू खर्चे के लिए अमाउंट निकालता है, उसको ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। तो क्या कि ऑनर ने विड्रॉ किया 25,000 फॉर पर्सनल यूज बाय ऑनर, ऑनर द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 रुपये विड्रॉ किया गया है। तो क्या है, विड्रॉ को क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे 25,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब 25,000 रुपये देंगे तो 25,000, अब बिजनेस में कोई पेड़ तो लगा हुआ नहीं है कि पैसों का रुपयों का पेड़ लगा कि लाए और आगे। क्या है कि बिजनेस में भी अगर हम पेमेंट निकालेंगे तो बिजनेस क्या करेगा, अपने जो कैपिटल पूंजी से, जिस पूंजी से हमने स्टार्ट किया उससे हमें क्या करेगा, 25,000 रुपये माइनस कर देगा, ठीक है। तो 31 मार्च तक जितना पेमेंट हमने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया है, तो उसका एडजस्टमेंट हमें करके दिखाना होगा बिजनेस में। तो अपना कैपिटल है जैसे 3 लाख है 4 लाख, उसको क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग से, तो 25,000 से हम उसको डेबिट कर देंगे, तो 25,000 से डेबिट कर देंगे। जैसे कि 8 लाख से हमारा कैपिटल क्या है, कैपिटल लगाया था, तो कैपिटल लगाते तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जब डेबिट कर दिया तो कैपिटल से कितना, 25,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, 25,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो 25,000 रुपये हम माइनस कर देंगे, तो बाकी का क्या हो जाएगा, अपना कैपिटल बच जाएगा और ये अलग हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो ड्रॉवर है ना उसका भी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम ड्रॉइंग्स का एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना चैप्टर क्या है वो देखते हैं। ड्राइंग्स का इतने एडजस्टमेंट करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। इतने कंपलसरी एडजस्टमेंट करने के पश्चात हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है कि अपना बिजनेस वो प्लस में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें 2 कंडीशन उत्पन्न होती है कि बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट की कंडीशन में अब क्या एंट्री करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ, इफ प्रॉफिट कंडीशन, कि हमारी प्रॉफिट की कंडीशन में है तो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करेंगे, या तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं या फिर ऑनर के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अगर हम ऑनर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, सीआर होता है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को सीआर किया तो वो यहाँ से ट्रांसफर होकर डेबिट में चल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम इसको जनरल रिजर्व, अगर लॉस की कंडीशन हो, इफ लॉस, तो लॉस के का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस का बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है और लॉस का बैलेंस डेबिट होता है। जब लॉस की कंडीशन हो तो क्या होगा, इफ लॉस कंडीशन, तो लॉस की कंडीशन में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और अपने जनरल का रिजर्व या कैपिटल जिसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अगर जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। इस प्रकार से हम जो फाइनल एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से हम इस एंट्री को क्या करेंगे, 31 मार्च को, ठीक है, और जनरल ऑप्शन में होगी। ये एंट्री करने के बाद हमें पता चलता है
कि क्या लॉस है, क्या इनकम है। ठीक है, इनका जिक्र हम फाइनेंस अगली क्लास में करेंगे कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इनका एडजस्टमेंट क्या होगा, वो हम फाइनल अकाउंट्स में करेंगे। फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस किस प्रकार के एडजस्टमेंट किए जाते हैं और किस किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी की अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।